गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उठो दोस्तों, सोने का वक्त खत्म। जिस घड़ी का इंतज़ार था वह घड़ी आ गई। एसएससी जीडी 2023। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल लकी सर के गाइडेंस में खर्च करें तो मेरा वादा रहा कि आपको सिलेक्शन 100% होगा। जिस तरह इसका नाम है, जो भी स्टूडेंट्स लकी कोचिंग से जुड़ा उसका भाग्य अवश्य उदय होता है। ये एसएससी जीडी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम से और आज प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि x तथा y एक संख्या है जो 34 और 7 XY दे रहा है के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस y का मान ज्ञात करिए। इसमें 347 और लास्ट की 2 डिजिट दे दिया है जैसे इसमें। तो अब हम इसको सबसे पहला हम आपको बेस से सॉल्व करना सिखाते हैं। कोई संख्या जैसे यहाँ पर दिया है तो बेस में हम क्या लिखेंगे, ये 347 हम लिखते हैं बेस में, और ये आपका x लिखते हैं और y लिखते हैं। ये इसमें से भाग देने की बात कर रहा है, किससे? 80 से। ये तो 8 चौक 32, ठीक। 320 आया आपका, 7 आया, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 3 गए 0। फिर उसके बाद उतरता है x। अब देखिए ये x उतरा तो 8 दूनी 16, 160 होता है, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32, 320 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार जाएगा। ये एक रीजनिंग टाइप के मैथ है। तो ये 8 त्रिक 24, 240। यही सब चीज़ हम बेस ही के लिए फेमस है। तो अब आपको उतरा यहाँ x, 7 में से 4 गए 3, ठीक। अब फिर अगले स्टेप उतरेगा y। अब इसको ये पूरा कट जाना चाहिए। तो ये 8 त्रिक 24, 240 हो रहा है, देखिए 2 पे और यहाँ 3 है। तो मैक्सिमम आप इसके बाद कितना जाएगा, तो हम लिखेंगे 8 चौक 32। ये 4 बार जाएगा क्योंकि ये आखिरी स्टेप था। अब ये कट जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये शो हो रहा है कि y का मान जो है इसी से क्लियर होगा। y का मान 0 है और x का मान 2 है, राइट। तब हम लिख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 0। देखिए अगर यहाँ 0 होता y की जगह पर, हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 और x की जगह पर 2 और y की जगह पर 0। तो ये देखिए 320, ये आपका 0 0 0, ये हम घटा दिए। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है। फिर इसमें कह रहा है कि x प्लस वाई का मान। अब x प्लस वाई का जो मान पूछ लिया, x प्लस वाई, तो आप लिखेंगे 2 प्लस 0, तो उत्तर में आएगा 2, जो कि आपका विकल्प ए सही है, राइट। ये इसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर उसके व्युत्क्रम हमेशा अपोजिट में हो जाता है, 1/, से उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है। वह संख्या क्या है? अब 21 गुना कर दिया है। विकल्प ए में दे रहा है कि 3, बी में दे रहा है 9 और सी में दे रहा है 7। तो सबसे पहले हम आपको बेस क्लियर कर दें कि बेस लगता कैसे है। हम यहाँ मानते हैं कि संख्या, देखिए कंपटीशन में माना तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको यहाँ सिखाने के लिए कि क्योंकि एसएससी जीडी है, माना कि संख्या x है, माना संख्या x है, ठीक। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि 4 कम करने पर हम यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 4, ये लिख दिए। और बराबर कह रहा है कि उसके व्युत्क्रम का, तो व्युत्क्रम में 1/x, यही है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है, गुणे 21। ये अब ये पक्षांतर करके हम ये इसको पक्षांतर करते हैं। हमेशा जब भी चर में होता है
तो ब्रैकेट में कर लेते हैं, पक्षांतर करते हैं इस साइड, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 21। ठीक, फिर इसको आगे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसको हम तोड़ते हैं, द्विघात में एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये हम तोड़ेंगे तो ये माइनस चिन्ह का है कि घटने पर 4 आए और गुणा करने पर 3 आए। पहले स्टेप से लास्ट स्टेप में गुणा होता है, क्योंकि यहाँ चर में 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, वरना ये पहला स्टेप से तीसरे स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम 21 को तोड़ते हैं, आप तोड़ना भी सीख लें, ऐसे अगर नहीं तोड़ पाते हैं, 3 7 21, तो दो खंडों में इसको तोड़ना रहता है। तो 7 और 3 आया, एक्स स्क्वायर माइनस, ये हम लिखेंगे 7 माइनस 3, फिर ये एक्स माइनस 21 बराबर 0। ठीक, अब इसको फिर आगे लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस, ये माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3x माइनस 21। ये अब इसको हम दो भागों में तोड़ लेते हैं, ये और ये, इसमें x कॉमन ले लिए तो आपका आया x माइनस 7 प्लस इसमें 3 कॉमन ले लिए तो आया x माइनस 7। अब एक ब्रैकेट में आपका आएगा x प्लस 3 और इन दोनों में से एक कॉमन होगा x माइनस 7 ये। ठीक, तो यहाँ x बराबर माइनस 3 होगा और यहाँ x बराबर ये 7 होगा। धनात्मक संख्या को आंसर में एक्सेप्ट किया जाता है, उत्तर ये भी हो सकता है 3, लेकिन धनात्मक संख्या तो संख्या क्या है, 7 है। ठीक, जैसे यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है कि 3 9 7। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक भी आप देख लीजिए इस साइड में। अगर हम विकल्प लेते हैं 7, यही कह रहा है कि वो संख्या 7 और इसमें माइनस 4 करते हैं, तो 1/7 गुणे 21, इतना हमको लगाना ही नहीं पड़ता। और द्विघात बनता भी है तो हमेशा हम ये यहीं पे रोक देते हैं, इतनी लाइन लगाते हैं। तो ये देखिए 7 में से 4 गए 3 और ये 7 त्रिक 21, ये 3 3 बराबर हो गया, तो इसका मतलब आंसर 7 7 सही है। तो विकल्प सी आपका सही होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देखिए बेस भी ये क्लियर हो गया और ट्रिक में ये एक लाइन में लगता है। बेस इसलिए सिखा रहे हैं कि ट्रिक अगर आप भूल जाएं तो आपको पूरा एकेडमिक का सिस्टम पता हो कि कैसे सवाल लगती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। मतलब 5 से विभाजित हो और 3 लगातार संख्याएं हैं, उनका योग 225 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें भी बेस जान लीजिए। हम सब में बेस और ट्रिक को कोशिश कर रहे हैं कि आपका एकदम क्लियर हो जाए। हम यहाँ लिखते हैं कि 5 से विभाजित, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यक्स, माना पहली संख्या यक्स है। 5 से विभाजित होने की बात कर रहा है तो दूसरी संख्या यक्स प्लस 5 हो जाएगी और तीसरी संख्या यक्स प्लस 10 हो जाएगी। ये प्राकृतिक है लेकिन 5 से विभाजित होने कर दिया, बराबर 225। ये अब ये तीनों यक्स जुड़ जाएंगे, 3 यक्स प्लस 5 10 15 बराबर 225। तो 3 यक्स बराबर 225 माइनस 15, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गए 1 और 210। तो यक्स बराबर हम लिखेंगे 210 अपॉन 3, ये काट दिए 70। तो अब इसमें आता है कि पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो हमारी पहली संख्या 70, दूसरी आपकी आ जाएगी 75 और तीसरी आपकी आ जाएगी 80।
अब विकल्प में जो दिया है कि पहली संख्या 75 है, दूसरी 80 है और सी में 70 है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है 80 क्वेश्चन, ये उत्तर आपका सही होगा। अब इसका ट्रिक देखना अगर चाहें तो इसमें ट्रिक में क्या करते हैं, यहाँ ट्रिक भी देख लीजिए आप। दोनों को लेकर चल रहे हैं 225, ये 225 है आपका ऑलरेडी। 3 संख्याएं हैं तो हम सबसे पहले औसत ज्ञात करते हैं। हम ये 3 से काट दिए तो ये 3 से 21, 1 3 बजे 15, ये क्या ज्ञात हुआ, औसत। औसत और औसत जो है वो बीच की संख्या होती है, तो इसका मतलब है कि बीच की संख्या 75 है, 3 संख्याएं हैं, पीछे 70 है और आगे 80 है। जब हम बेस हमको क्लियर रहेगा, सवाल की शक्ल में हमारा पढ़ाने का जो सिस्टम है वो क्वेश्चन समझाना है। क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में लगाना इजी हो जाएगा। तभी आप समझ गए कि बीच की संख्या 75 है तो आगे 80 हो जाएगा। ये क्वेश्चन तीसरे का उत्तर ट्रिक में ही है। ये सब मौखिक फिर लास्ट में हो जाएगा प्रैक्टिस करते वक्त। देखिए चौथी सवाल कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, मतलब पहली संख्या से दूसरी संख्या दुगुनी है, तो बताइए उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। विकल्प में दे रहा है 16, बी में दे रहा है 32, सी में दे रहा है 64। इसमें भी हम आपको बेस क्लियर करेंगे। ये सब प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और एसएससी के जो ऊपर वाली रैंक है उन सब के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन को हम कलेक्ट कर रहे हैं। मेन चीज़ पढ़ाना जो होता है वो 2 चीज़ होता है, एक एग्जामिनर क्या सोच रहा है, दूसरा बच्चे की समझ में आने चाहिए। अगर हम बहुत अच्छा भी पढ़ा दें और आपकी समझ में ना आए, इसीलिए हम एकदम आपके ब्रेन की मैचिंग के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम बेस से मानते हैं। इसमें पहले कह दिया कि पहली संख्या दूसरे से दुगनी है, तो माना पहली संख्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बेस है आपका, पहली संख्या जो है वो x है, तो दूसरी क्या होगी 2x, यही कहा है, दूसरी संख्या 2x। अब यहाँ पर कह रहा आपस में गुणनफल करने को, x मल्टीप्लाई 2x बराबर 2048 दे रहा है, ठीक। ये तो 2x स्क्वायर बराबर 2048। अब x स्क्वायर बराबर 2048 बाई 2, ये 2 पक्षांतर होकर नीचे ले आते हैं। देखिए हम चर को इसलिए बाएं साइड रखते हैं क्योंकि आपका एकेडमी पढ़ते पढ़ते आदत हुई है कि चर बाईं तरफ हो, इसीलिए इसको रखते हैं। इसको ये छोट काट दिए, 2 करने 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, x स्क्वायर बराबर 1024। दोनों पक्षों में हम करड़ी से गुणा कर देते हैं, वर्ग से, ये 1024 दोनों पक्षों में। अब इसको इससे काट देते हैं तो x बराबर, अब इसका वर्गमूल निकल आएगा, 1024 का वर्गमूल जो है वो आपका ऑलरेडी 32 जो है निकलता है ये। अब इसको इससे काटते क्यों हैं ये भी जान लीजिए। करड़ी को अगर हम बीजी गणित में लिखते हैं, अगर ऐसे हम लिखते हैं, जब हटाते हैं करड़ी को तो हम लिखते हैं x 1/2, इस जो काट रहे हैं ये, और गुणे 2, ये काटते तब ही x बनता है, ऐसे नहीं कि इसे काट दिए हैं। ये करड़ी है, हम बीजी गणित में इस तरह लिखते हैं। घन रहेगा तो 1/3 लिखेंगे, चतुर्थ मूल रहेगा 1/4 लिख देंगे, तभी कटता है। तो x का मान 32 जो आपका ये विकल्प जो है बी में है, ये आंसर सही है। अब आते हैं इसमें बेस का कोई ट्रिक का कोई वो नहीं है, ये सवाल बेस से ही लगेगी क्योंकि इसमें ट्रिक का फार्मूला और बेस भी बहुत लंबा नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाए। अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाए तो वह संख्या कौन सी है। विकल्प ए में दे रहा है 14,
बी में 16, सी में 18। अब आप सोचते होंगे सर तीन ही विकल्प, देखिए हम एक विकल्प हटा देते हैं जो बेवजह टाइम की वो रहता है। तीन विकल्प रखते हैं तो तीन में क्या है कि एक सही रहता है, आपका प्रैक्टिस सेट मतलब भटकना नहीं होता है। तो इसमें हम जो लगाएंगे कि हमने माना कि माना संख्या x है, तब हम लिखेंगे कि संख्या x है। आगे क्या कह रहा है कि 21 जोड़ा जाए, हमने 21 जोड़ दिया। जो बोलता जाए, नंबर सिस्टम में इस सिस्टम में रहता है, जो बोलता जाए उसी को आप करते जाइए। 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी हम यहाँ लिखेंगे 3x। अपनी तिगुनी से जो है 7 कम हो जाता है, तब हम यहाँ लिखेंगे -7। ये बराबर कर देते हैं ये, ठीक। तो अब ये आपका बन गया x + 21, और इसको इस साइड ले आएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे -3x, क्योंकि प्लस है, और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये बराबर 0। तो 3x में से एक गया तो ये -2x आएगा, और प्लस 28 हो जाएगा आपका, बराबर 0। तो -2x बराबर -28। अब उठ के ये चर की तरफ हो जाएगा, गिनती की तरफ हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस काट दिए तो 2x बराबर 28, तो x बराबर हम लिखेंगे 28/2, काट दिए तो वो संख्या 14 है, ठीक। इसका ट्रिक क्या है, कह क्या रहा है इसमें, ये भी जान लीजिए। ये तो सवाल है, सब कुछ समझते चलिए। ट्रिक में कह रहा है कि वो संख्या 14 थी, ऐसे समझिए 14। 21 जोड़ते हैं हम, 21 जोड़े तो 21 10 31 4 35 बना आपका, ठीक। ये फिर कह रहा है कि आगे इसी में कह रहा है कि अपनी सी तिगुनी, मतलब 14 हम लिखते हैं 14 × 3 42 हुआ। और इसमें से फिर आगे कह रहा है कि 7 कम कर देते हैं। जब 7 कम कर देंगे तो ये आप देखिए 35 आ जाएगा इसका भी, ये 35 बराबर, तब आपका विकल्प जो है ए 14 सही होगा। आई होप कि जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम चल रहा है SSC GD का, हमारा डेली का रूटीन रहेगा कि कोशिश है कि चारों सेट आपको डेली दें। मैथ का भी दें डेली 5 क्वेश्चन ही, चाहे रीजनिंग का दें, हिंदी का और GS का। तो आई प्रॉमिस कि आपको चारों सेट डेली इन द मॉर्निंग में मिलेंगे। और गुरु दक्षिणा भारतीय संस्कृत की एक अपनी सभ्यता रही है, तो गुरु दक्षिणा में वीडियो को शेयर करें और अपने भाग को उज्जवल बनाएं, क्योंकि गुरु के बिना कोई एजुकेशन नहीं हो सकती। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।